ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। साइंस का क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 देख रहे हैं। इसमें आज अभी हम लोग देखेंगे सस्पेंशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। सस्पेंशन क्या है? एक हिट्रोजिनस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स क्या है, डिसॉल्व नहीं होते बल्कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं मीडियम में। जैसे एग्जाम्पल क्या है, चाक पाउडर एंड वाटर का मिक्सचर। क्या पूरी तरह से घुल जाता है क्या चाक पाउडर? नहीं। व्हीट फ्लोर और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी सस्पेंशन की? फर्स्ट कि इट इज़ अ हिट्रोजिनस मिक्सचर। सेकेंड, इसका जो पार्टिकल का साइज होगा वो क्या होगा, 1000 नैनोमीटर से डायमीटर में 1000 नैनोमीटर से लार्जर होगा। और इसीलिए आप इसको नेकेड आई से देख लेते हो। और फिल्टर पेपर से जब इसको पास करोगे तो क्या होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग किसका, सस्पेंशन का। सस्पेंशन या तो ओपेक होता है या ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। अब आप जो सस्पेंशन है उसको अनडिस्टर्ब स्टैंड रख दोगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे चौक जो है नीचे बैठ जाएगा, और जो आटा है, व्हीट फ्लोर है, वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसके पार्टिकल क्या होते हैं, लार्ज साइज। तो जब आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे, है ना, सस्पेंशन के थ्रू, तो वो लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, फैलेगी, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे टाइप का, जो इसका टाइप है सॉल्यूशन का, है ना, वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है ये भी, लेकिन लगता है कि ये होमोजिनस, ठीक है। लगता है कि अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छा लड़का नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत हो ट्रू सॉल्यूशन में और एक आप, इसीलिए देखो हम लोग सॉल्यूशन का टाइप ही पढ़ रहे हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन और इधर जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें कंफ्यूजन मत हो, इसीलिए SOL लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इनको कोलाइडल SOL, है ना, या कोलाइड्स कहते हैं। तो कोलाइड जो है 2 सेपरेट फेजेस होते हैं इसमें, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, क्या क्या 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, ठीक है, या डिस्पर्स पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होगा उस मीडियम को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है जनरली लार्जर होता है देन द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। मैं बताया ना 3 टाइप का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहां पर जो पार्टिकल है ना, वो ट्रू सॉल्यूशन से क्या होता है, वो
तो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, तो कोलाइड क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, लेकिन लगता क्या है कि वो होमोजेनस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल का साइज जो है डायमीटर के हिसाब से अगर देखें तो 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन आप पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। अब इसका जो साइज है बड़ा होता है, इसीलिए आप जब बीम ऑफ लाइट पास करोगे कोलाइड से तो वो लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। ठीक है, और कोलाइड को आप अनडिस्टर्ब रख दोगे कुछ देर के लिए तो कम में चलेगा। फुल है कम है लग रहा है, बोल रहा है 1.1 3। तो देखते हैं, देख रहे हैं हम लोग कोलाइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। लेकिन पता तो नहीं किसका आवाज अच्छे से नहीं आता, अच्छे से नहीं आता। तुम लोग देखते नहीं हो क्या, आता है तो पता तो नहीं चलता कि कौन बोल रहा है। सब आप उस दिन बाद आ रही अपलोड किए? हाँ अच्छा, नहीं उस दिन वाला नहीं बोला, तो ये बोली थी ना कट करने के लिए, अभी तक क्योंकि टाइम नहीं रहता ना कट करने। बस अब 37 हो गए हैं, 13 से फिर कुछ इसमें उसका लाइक कर देंगे। नहीं पाउस कर दिया। हाँ, तो अनडिस्टर्ब अगर रखते हैं कोलाइड को तो वो सेटल डाउन नहीं होता बॉटम में, मतलब कि कोलाइड भी स्टेबल होता है। ठीक है, और कोलाइड क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। अब बताइए आप लोग की टिंडल इफेक्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की चांसेस है एग्जाम में। जब भी एंटर करते छोटे से होल से, हाँ तो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आप बीम ऑफ लाइट पास करवाओगे तो क्या होगी। हाँ, Tindal effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. ये तो मैंने भी पढ़ा कि हिंदी में। ठीक है, अब वही आप लोग को पता होना चाहिए कि अब हो सकता है 1-2 साल में बुक देख के आंसर लिखने को अलाउ कर दिया हाँ, जाए। मेरे को पता है, तुमको पता है। है ना? अरे वाह, अभी तो चाहिए। तो बस यही है। आंसर तो बुक ही आएगा। हाँ, बुक आप ले जा सकते हो एग्जाम में। ऐसे में जब टॉप कर हाँ। नहीं, सर बुक में आंसर कैसे लिखना होगा? पर पहले से जो लिखा है उसी को कॉपी नहीं करना है, उसको थोड़ा बदल, उसको मॉडिफाई करके लिखना है, तब नंबर मिलेगा। कोई नहीं, आज हाँ, देखेंगे। कर लोगे ना। इधर आज जोड़ देंगे। हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, और सेम टू सेम कोई कॉपी किया तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। सर ऐसा कौन बोला? ऐसा न्यूज़ आ रहा है सब, है ना, और न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हो चुका है, और इंस्टाग्राम में जो बताते हैं Instagram पे डलता है, मेरा तो सब CBSE के, नहीं तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होने वाला ऐसे है। भी कोई पढ़ के नहीं गया होगा, कोई बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखो, गवर्नमेंट यही चाहती है कि मेरे देश के बच्चे या जो भी हैं, है ना, लोग वो बहुत ज़्यादा होशियार मत रहे, यही चाहती है। क्योंकि होशियार रहोगे तो तुम लोग क्वेश्चन करोगे ना गवर्नमेंट से कि यहाँ हमारे एरिया में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, सड़क क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन आप बुद्धू रहोगे तो बस ये जो रिलीजन्स हैं वही सब में अटके रहोगे, है ना।
मतलब जो फालतू के मुद्दे हैं जिससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, उन्हीं सब में अटके रहोगे। मतलब सरकार तुमको भटकाती रहेगी, भटकते रहोगे। तो यही चाहती है, इसीलिए तो क्लास 8 तक पास करने का रूल है ना। सरकार बदल के तो जाती है, लेकिन वो रूल जो बन गया है वो नहीं बदला अभी तक, सर ये ठीक सर है। एकदम और ऐसा नहीं कि एक ही सरकार चाहती है, हर सरकार यही चाहती है कि ज़्यादा होशियार मत बनेगा देश के जितने भी सिटीजन्स हैं। सब देश पानी में डूब जाए। सर ये वीरेंद्र सर तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं एकदम, उनका शॉट देखता हूँ मैं। वो अभी क्या कांग्रेस वाले फॉलो, अब जो भी है फॉलोवर बढ़ाने के लिए वो डाल रहे हैं, तो 10 दिन में 100 फॉलोअर्स बढ़ गए कोलकाता बोला था। तो वो ऐसा नहीं मतलब लाइक करते हैं कि नहीं, फॉलोअर्स बढ़ जाएं, एक बार 1000 हो जाए, वो पर्पज है, ठीक है। तो वापस आते हैं टिंडल इफेक्ट में। तो क्या है, जब बीम ऑफ लाइट आप पास करोगे कोलाइडल सॉल्यूशन के, तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो टकराएगा और स्कैटर्ड होगा लाइट। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आप जब जैसा कि अभी बता रहे थे कि डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी में जब सनलाइट पास होता है तो वहाँ पर आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और घर में भी जैसे कहीं पर जो वेंटिलेशन है वहाँ से थोड़ी लाइट आएगी तो डस्ट पार्टिकल जो रूम में है वो आपको दिखता है ना। जैसे इस रूम का सभी लाइट बंद कर देंगे और कहीं से थोड़ी सी लाइट आएगी, जैसे टॉर्च की लाइट आती है उस तरीके की लाइट, तो आपको डस्ट पार्टिकल पूरे दिखेंगे। तो यही है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और मिस्ट जो कंटेन रहता है टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, तो ये सब क्या है, टिंडल इफेक्ट है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं, बताओ। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं, बताओ। नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब एक होमोजीनस मिक्सचर है ना। कॉपर सल्फेट जब आप डिजॉल्व करोगे वाटर में तो पूरी तरह से थोरोली मिक्स हो जाएगा, है ना। और उसके पार्टिकल का साइज भी काफ़ी छोटा है, दैट्स वाई इट कांट शो टिंडल इफेक्ट। लेकिन मिल्क एंड वाटर का मिक्सर टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं। मिल्क एंड वाटर का मिक्सर टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं, बताओ। करता है, ठीक है। अब अदर प्रॉपर्टी क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की, देखो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, गैस के यूज करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर आना, ये क्या है, डिफ्यूजन है। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल क्या है, स्लोली ट्रेवल करता है। क्यों, क्योंकि उसका साइज बिगर होता है और इसका डिफ्यूजन रेट क्या होता है, स्लोअर होता है। क्यों अभी मेरे क्लास में स्टूडेंट है, कुछ 5:30 होगा तो बता। 25 मिनट बाद। इसके बाद है ब्रोनियन मोशन। तो जब कोलाइडल पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, तो आपको वो जिग जैग पैटर्न में मूव होता दिखेगा। कोलाइडल पार्टिकल को जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो पार्टिकल्स जिग जैग मोशन में मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जिग जैग या हैप्जार्ड मूवमेंट, पोलन ग्रेन जानते हो आप लोग, फ्लावर में होता है पोलन ग्रेन। हिबिस्कस का फ्लावर में जो येलो पार्ट रहता है, ठीक है, वो क्या है, येलो कलर का ऐसे निकला रहता है ना, ठीक है, स्मॉल ग्रेन्स, उसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। उसमें रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में देखा था, इसीलिए इसको ब्राउन ने देखा था, इसलिए ब्राउनियन मोशन बोलते हैं इसको,
जिग जैग मोशन, ठीक है। इसके बाद कोएगुलेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल अपने चार्ज को लूज कर देते हैं, ठीक है, और आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बिग साइज का पार्टिकल बना लेते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। इसको कोएगुलेशन कहते हैं। मतलब कोलाइडल पार्टिकल क्या होंगे, सब आपस में उनका चार्ज खत्म हो जाएगा और आपस में कंबाइन होकर बड़ा पार्टिकल बन के नीचे में बैठ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन, ठीक है। इसके बाद है लास्ट सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? सॉलिड पार्टिकल की टेंडेंसी रहती है कि वो स्लोली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे सेटल डाउन होता है ना। तो आपको मैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया हूँ। क्या होता है? एक सेंट्रीफ्यूगेशन अपरेटस होता है। तो अलग अलग डेंसिटी के जो पार्टिकल्स हैं, जब हम उसमें जो ट्यूब है उसमें डालते हैं सॉल्यूशन को, तो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेयर में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। और आपको जो ठीक है दही से मक्खन मिलता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स का ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो जाना, नीचे बैठ जाना, ये क्या है? सेडिमेंटेशन। ओके, अब देखते हैं कोलाइड्स के टाइप्स, ठीक है। अब मैं यही सब करूँगा, अब ये सब कहते हैं। सर इसमें न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? क्या इसमें न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? न्यूमेरिकल थ्योरी हो जाने दो, फिर एक साथ का पता। मुश्किल है सर इसका, वही तो मैं मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला को याद करना है, फॉर्मूला को याद करना है, ठीक है। कब? आज तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बेसिस पे कोलाइड के टाइप, कई टाइप हैं, है ना। एरोसोल हो गए, सॉलिड एरोसॉल, फोम, इमल्सन, सोल, सॉलिड फोम, जेल और सॉलिड, ये सब है। एरोसॉल का एग्जांपल है लिक्विड में गैस का फॉग, क्लाउड, मिस्ट। सॉलिड एरोसोल का एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। फोम का एग्जांपल है गैस का लिक्विड में शेविंग क्रीम, है ना। शेविंग क्रीम क्या होता है? लिक्विड में गैस होता है, ठीक है। इमल्सन क्या है? लिक्विड में लिक्विड। मिल्क और फेस क्रीम इसका एग्जांपल है, ठीक है। और सॉल्यूशन का एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, सॉलिड का लिक्विड में एग्जांपल है। सॉलिड फोम का एग्जांपल गैस का लिक्विड में फोम, रबर और स्पंज। और जेल का एग्जांपल लिक्विड का सॉलिड में जेली, चीज, बटर। सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल सॉलिड का सॉलिड में कलर्ड गेमस्टोन और मिल्की ग्लास। इमल्सन क्या होता है बताओ? इमल्सन क्या होता है? इमल्सन क्या होता है? इमल्सन देखो एग्जांपल में दिया है ना, जो टेबल बनाया है वहां पर दिया है, ये वही पर वही पर। इमल्सन एक टाइप का कोलाइड है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों लिक्विड होता है, जैसे मिल्क और फेस क्रीम, ठीक है। अब ऑयल इन वाटर इमल्सन भी हो सकता है या वाटर इन ऑयल इमल्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑयल जब डिस्पर्स फेज होगा तो ऑयल इन वाटर इमल्सन बनेगा, और जब वाटर डिस्पर्स फेज होगा तो वाटर इन
ऑयल इमल्सन बनेगा, जैसे कोल्ड क्रीम या कोल्ड कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, तो तीनों तरीके के सॉल्यूशन हमने देख लिए हैं। एक बार तीनों के प्रॉपर्टीज में हम डिफरेंस देखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो पार्टिकल साइज की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का सॉलिड पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेस होता है, छोटा। और सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल का साइज था कि हमको चीज़ों को बड़ा करके देखना है ना। किसी का दांत सड़ गया है तो कितना सड़ा है? हाँ, ठीक है, लार्ज करके देख सकते हैं। ठीक है, और लेंस से देखेंगे। ठीक है, लेंस से देखेंगे, लेंस से होता है, लेंस से देखेंगे तो लेंस का इन्वेंशन हुआ और उसी से माइक्रोस्कोप बन गया। ठीक है, तो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज और कोलाइड का उनके बीच होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। विजिबिलिटी की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। देख सकते हो नींबू और शुगर का लेमोनेड बना लोगे तो उसमें देख लोगे क्या कि यहाँ पर ये लेमन है, लेमन ड्रॉप है, ये शुगर है। देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। लेकिन कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। और सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल को आप नेकेड आई से भी देख सकते हो। ठीक है, अब पार्टिकल्स की सेटलिंग, नीचे बैठना, इसके बारे में देखेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है सेटल डाउन होते हैं क्या काफी समय बाद? शक्कर आके नीचे बैठ जाता है कि नींबू पानी में से? यस सर। है ना, थॉरोली मिक्स हो जाता है, होमोजीनस मिक्सचर बना लेता है, तो सेटल डाउन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल क्या है, कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। ठीक है, जब सस्पेंशन अनस्टेबल रहेगा तब। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल क्या होगा, सेटल डाउन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोलाइड भी स्टेबल होता है, लेकिन उसको फोर्स्ड सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के टेक्निक से आप सेटल कर सकते हो। इसके बाद है फिल्टर हो सकता है कि नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल को आप अगर फिल्टर पेपर से पास करोगे तो क्या वो पास हो जाएगा? क्या शक्कर और शुगर और लेमोनेड फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। चाक पास नहीं होगा, व्हीट फ्लोर पास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा, लेकिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है क्या? ट्रू सॉल्यूशन, अरे नींबू पानी को याद करो यार, उसमें आप डालोगे बीम ऑफ लाइट तो लाइट स्कैटर्ड होगी क्या? नहीं होगी बेटा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा ही करेगा। सस्पेंशन
कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। अब है ब्राउनियन मोशन, मतलब जिग जैग मोशन। तो ट्रू सॉल्यूशन ब्राउनियन मोशन सो नहीं करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन करेगा, और सस्पेंशन कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब 1 by 1 मैं रिवीजन क्वेश्चन इसी चैप्टर के कर रहा हूँ। चलो बेटा तुम बताओ ईशा, डिफरेंस बिटवीन, बेटा ट्राई करो, एग्जाम आने वाला है, 3rd 4th टाइम आप पढ़ रहे हो, है ना। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर बताओ। कितना टाइम हो? होमोजेनियस के 17 मिनट। तो ये चैप्टर खत्म होने दो ना, बीच रास्ते में मैं किसी को रिक्शा में बैठाया हूँ, उसको छोड़ दूँ बीच रास्ते से, और मेरा पैसा नहीं देगा तो मेरे को बीच में छोड़ दिए। चलो बताओ हेटेरोजेनस मिक्सचर और अरे इतना टाइम लग रहा है, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, हेटेरोजेनस क्या होगा, इसके जो कंपोनेंट है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होंगे, और होमोजेनस के मिक्सचर के कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे। हेटेरोजेनस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, और होमोजेनस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। हर जगह लेमोनेड में हर जगह लेमन का जो ड्रॉप है और शुगर हर जगह बराबर होगा, है ना। ये नहीं कि ऊपर का मीठा लगा तो नीचे का सीखा लगा। ठीक है, सीखा सीखा मतलब कम मीठा। ठीक है, अब हेटेरोजेनस मिक्सचर में आपको विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगी कि नहीं, दिखेगी। और होमोजेनस मिक्सचर में एग्जाम्पल बता दो दोनों का। हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है बेटा? हेटेरोजेनस का चॉक पाउडर हो सकता है, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड चॉक पाउडर। हाँ, और होमोजेनस का लेमन वाटर। हाँ, शुगर साल्ट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो अभी पढ़ाया, सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस। ठीक है, ये तो पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं। अब बस आप लोग एग्जांपल बता दो बेटा, एक एक ट्रू सॉल्यूशन का एक एग्जांपल बता दो। पलक आप बताओ ट्रू सॉल्यूशन। इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, कितना अच्छा लड़का है, एकदम याद हो गया इसको। ठीक है, अब चलो पलक ट्राई करो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल। अक्षिता कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ। स्मोक बेटा, स्मोक दिमाग। आप बताओ, कौन नहीं बताया है? आर्यन निशा बताया सही। इसका तो मैंने तो बताया। हाँ, आप इंटरेस्टेड हो बताने में। हाँ, दीक्षा बताओ सस्पेंशन का एग्जांपल। इतना इजी, इतना इजी नहीं बता पाओगे तो थोड़ा सा में पानी जमा होगा ना, उसमें कूदना। ये ना सर, हाँ? बॉटल नहीं, सड़क में बेटा। सैंड इन वाटर, चाक पाउडर इन वाटर। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर को सेपरेट कैसे करना है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है वो केमिकली प्योर नहीं है, और उस इस रूम में आने के बाद मेरा हिचकी खत्म हो गया। हवा रही है। ठीक है, तो क्यों करते हैं बेटा सेपरेशन, बताओ, रीजन बताओ। मिक्सचर है ना, आपको कोई भी मिक्सचर है उसको अलग अलग क्यों करोगे? क्योंकि उसमें एक चीज ऐसा है जो आपके यूज के लिए होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, तो यूजफुल चीज को, जो कम यूजफुल है या नॉन यूजफुल है,
उसे सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हो, सेपरेशन करते हो। तो सेपरेशन हिट्रोजीनस मिक्सचर का भी करते हैं और होमोजीनस मिक्सचर का भी। तो हिट्रोजीनस मिक्सचर का फिजिकल मेथड से कर लेते हैं, जैसे हैंड पिक करके, जैसे चावल में जो कंकड़ रहता है उसको चुन चुन के बीन बीन के हटा देते हैं। फिल्ट्रेशन से करते हैं, ठीक है, सीविंग से करते हैं डे टू डे लाइफ में। लेकिन होमोजीनस मिक्सचर का क्या करते हैं, इसके लिए स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वो क्या है बेटा, इवेपोरेशन। ठीक है, इसमें इवेपोरेशन क्या होता है बताओ? हाँ, वेरी गुड, कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, है ना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। यहाँ अच्छा लग रहा है कल से। अरे सर छोटा बच्चा सर, नेचुरल एयर है। अरे ठीक है, कुछ दिन बाद ठंडी आ जाएगी वही। अब कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व है या लिक्विड में, तो आप उसको इवेपोरेशन टेक्निक से सेपरेट करोगे। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे होगा, लेकिन स्लो नहीं, मैं पूरा ही कर देता हूँ। ठीक है, स्लो रेट अगर आप करें तो मैं पूरा कर दूँगा। ठीक है, और कट वट नहीं होगा, वो आ जाएगा। एग्जाम्पल, इंक क्या है, कैसा मिक्सचर है इंक? डाई का वाटर में मिक्सचर है, ठीक है। और साल्ट को, है ना, साल्ट को सी वाटर से सेपरेट करते हैं, कौन से टेक्निक से करते हैं? इवेपोरेशन से करते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ये है कि लिक्विड सॉलिड से जल्दी वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब समझ नहीं आया, बात नहीं करो। इतना इजी नहीं आया बेटा, तो चुल्लू मैं भर तो पानी कुछ बोली नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं, जिसको नहीं आया, मैं भी आपका नाम नहीं बोला, ठीक है, जिसको नहीं आया चुल्लू भर पानी। ठीक है, मिक्सचर, ठीक है, कौन कौन से मिक्सचर है उसको आप इवेपोरेशन से अलग करोगे, सोडियम नाइट्रेट और वाटर के मिक्सचर को। तो इसमें अभी जो भी एग्जाम्पल बताऊंगा उसमें वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो है नॉन वोलेटाइल, वो वेपर नहीं बनेगा, तो वाटर वेपर बन के अलग हो जाएगा और दूसरी चीज आपको मिल जाएगी अलग। कॉमन साल्ट एंड वाटर को आप इससे अलग कर सकते हो, कॉपर सल्फेट और वाटर को कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इवेपोरेशन। अब कितना हो गया? 524। 525। अब देखते हैं, बस एक और देखेंगे आज, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, उसको आप इजीली सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए एक मशीन होता है, उसको सेंट्रीफ्यूग या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं, या सेंट्रीफ्यूगेशन एपरेटस बोलते हैं। उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, जैसे मिल्क से क्रीम का सेपरेशन जो करते हैं, है ना, वो भी एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगेशन है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो पार्टिकल जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो थोड़ा नीचे रहेगा, और जिसकी जो लाइटर पार्टिकल है वो थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसको कहाँ यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को? आप किसी लैब में चले जाना, वहाँ ब्लड और यूरिन का जो टेस्ट होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से होता है। तो ब्लड में जो भी चीज़ें हैं, ब्लड के जो भी कंपोनेंट हैं, यूरिन के जो भी कंपोनेंट हैं, वो आपको अलग अलग लेयर में सेटल दिखेंगे। ठीक है, फिर उसको काउंट करके बताया जाता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी यूरिन में ये चीज़ कितना है। ठीक है, और उससे आपको डिजीज या किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की ज़्यादा तो नहीं है, ये सब चीज़ें लैब टेस्ट में बताया जाता है। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन में कपड़े सूखते हैं बेटा, है ना, तो कौन सी टेक्निक से सूखता है कपड़ा? सेंट्रीफ्यूगेशन से, है ना। तो वाटर क्या होता है? हैवी रहता है और वो नीचे चला जाता है,
ठीक है, और उसी से जो भाप बनता है वेपर, वो हॉट रहता है, वो कपड़ों को भी सुखा देता है। ठीक है, वाटर नीचे भी चला गया और भाप से वो सूख भी गया। डेयरीज में यूज करते हैं, घर में भी यूज करते हैं क्रीम से बटर को सेपरेट करने के लिए। तो ये था सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद आगे का जो टेक्निक है और मेथड है उसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है। तो इतना